सिलेक्टिंग अ ड्राइंग, ड्राइंग को सिलेक्ट करना। Selection is used in Paint for various operations on the image such as cut, copy and delete. There are two different tools you can use to select parts of your image. First, free form selection and second, rectangular selection. देखिए आपको कई बार क्या होता है MS पेंट में कुछ जो आपने इमेज बनाई होती है उसमें कुछ वेरियस ऑपरेशन करने पड़ते हैं, मतलब सिलेक्शन करने पड़ते हैं। जैसे कि सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कुछ आप उस पिक्चर में से कुछ कट करके निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। किसी उस पिक्चर के किसी पार्ट को आप कॉपी करना चाहते हो, सेम टू सेम वैसे ही कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपको उसके पिक्चर के किसी एरिया को डिलीट करना है, किसी पार्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए भी सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो MS पेंट में कई कार्यों के लिए आपको सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देयर आर, अब देखिए ये जो सिलेक्शन टूल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन एंड सेकंड होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ये देखिए, ठीक है, आप इस सिलेक्ट टूल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये 2 टाइप के सिलेक्शन टूल दिखाई देता है। एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और दूसरा होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। यहाँ देखिए, पहला है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म अलाउज you to draw your own freehand selection line around an image. To use free form selection, follow the given steps. देखिए फ्री फॉर्म सिलेक्शन जो है वो फ्री हैंड सिलेक्शन अलाउ करता है हमें। ठीक है, इसका मतलब होता है जो हमने इमेज बनाई हुई है उस पर आप मतलब इमेज के आउटलाइनिंग पर मतलब आप जैसा चाहें उस शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, जैसा चाहें उस शेप में आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसलिए उसे फ्री हैंड सिलेक्शन कहा जाता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्लिक सेलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप, चूज़ फ्री फॉर्म सिलेक्शन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सेलेक्ट करके जो टूल है उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको इमेज ग्रुप में मिलेगा। उसके बाद में जैसे ही आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन होगा फ्री फॉर्म सिलेक्शन का, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही थी। सिलेक्ट पर आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ आपको फ्री फॉर्म सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में देन होल्ड द माउस बटन एज यू ट्रेस योर वे अराउंड द एरिया ऑफ द इमेज until it gets selected. A dotted box around the image appears, that means the area is selected. ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, आप अपने माउस को होल्ड करेंगे और जिस इमेज को आपने सेलेक्ट करना है उसके अराउंड यानी कि उसके आसपास आप सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, माउस को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद बिना छोड़े उसको आप पूरे उस एरिया में राउंड मतलब ले जाएंगे। पूरे उस एरिया में आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे लिखा अ डॉटेड बॉक्स अराउंड द इमेज। एक डॉटेड बॉक्स होता है इमेज के आसपास। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपका जो इमेज है वो सेलेक्ट हो चुका है उतना हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है क्लिक एंड ट्रेस द अराउंड एरिया। देखिए यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट किया गया है। आप इसे किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं फ्री हैंड टूल का यूज़ करके। ठीक है, आप इसे चाहें तो सर्कल में कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्वायर में कर सकते हैं। आप जिस
आप चाहें तो इसके साइड साइड में जैसे आप चाहें उस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे फ्री हैंड सिलेक्शन टूल कहा जाता है। अपने हिसाब से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। It is used to select rectangular shaped area of the image। ये जो है इसका यूज़ किया जाता है इमेज को रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये इस टाइप से रेक्टेंगल शेप में दिखाई देता है। फॉलो द स्टेप्स। इसके लिए आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्लिक सेलेक्ट फ्रॉम द इमेज ग्रुप। सबसे पहले आप इमेज ग्रुप से सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करने के लिए, ठीक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन वहाँ पर मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सिलेक्ट पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देन होल्ड द माउस बटन एज यू ट्रेस योर वे अराउंड द एरिया ऑफ द इमेज। A dotted box around the image appears means the area is selected। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, माउस को होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद में आप जितने एरिया को सेलेक्ट करना है उतने एरिया में उसको सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पर जो डॉटेड बॉक्स दिखाई देते हैं उसका मतलब होता है कि आपका इमेज सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप में इसका सिलेक्शन हुआ है और जो फ्री हैंड टूल वाला हम देख रहे थे उस पर देखिए इस पर अपने अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद में है सेलेक्टिंग और ड्राइंग। आपको ड्राइंग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये हो गया, ये सिलेक्ट ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर ये दो शेप सिलेक्शन के दो टाइप्स बता रहा है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन। अब देखो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में कैसा होता है, जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को हम क्लिक करते हैं, इसमें आप ये रेक्टेंगुलर शेप में ही इसको करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद में इसे खींच देंगे, ड्रैग करेंगे, ये देखिए तो ये हो गया। अब देखिए इसे पकड़ के हम लोग कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट करता है। या फिर आप चाहें तो इसे जैसे ये इतना सा हिस्सा पकड़ा और फिर इसको पकड़ के इधर उधर खिसका सकते हैं। ये हो गया हमारा, पिक्चर में से किसी चीज़ को कट करना है तो उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। और फ्री फॉर्म सिलेक्शन कैसा होता है, ये देखिए फ्री फॉर्म सिलेक्शन होता है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन में आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए जो आपका पिक्चर है उसके साइड साइड पर आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करना है जहाँ से स्टार्ट करेंगे, और क्लिक करने के बाद में उस एरिया में आपको मूव करते जाना है बिना क्लिक को छोड़े, ठीक है। बिना क्लिक को छोड़े आपको करना है और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर जा कर के आपको छोड़ देना है। ये देखिए तो ये जो ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे आपने पूरा सिलेक्शन कंप्लीट किया उसके बाद ये जो डॉट्स दिखा रहे हैं इसका मतलब आपकी पिक्चर जो है उस शेप में सेलेक्ट हो चुकी है। अब आप इसे उठाएंगे, उसके बाद में आप इधर उधर मूव कर सकते हैं इसे। अभी आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये किस शेप में सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। रुको अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसके पीछे का बैकग्राउंड हम लोग ले लेते हैं तब आपको पता चलेगा। ये हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, देखना रेक्टेंगुलर शेप में जब मैं सिलेक्ट करती हूँ इसको तो ये उसी शेप में यहाँ से मूव होगा। ये देखिए बीच का खाली स्पेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में छूट गया और बाकी ये रेक्टेंगुलर शेप में इधर उधर मूव हो रहे हैं ना। अब हम इसे फ्री हैंड सिलेक्शन में करके देखते हैं। ये
अब देखिए इसमें मैं जिस शेप में करूँगी ये उसी हिसाब में कट होगा। ये मैंने इस शेप में इसको सेलेक्ट किया। ये दिखने में रेक्टेंगुलर शेप में ही दिख रहा है, जो सिलेक्शन कंप्लीट बता रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, पर आप इसे उठाएंगे तो जिस शेप में आपने कटिंग की है उसी शेप में ये उठेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप चाहें तो इसको अलग से आइस को कट करके निकाल सकते हैं। ये देखो, तो इस प्रकार से फ्री हैंड सिलेक्शन का यूज़ होता है और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का। ठीक है।